कोच जस्टिन लैंगर और जोंटी रोड्स के नेतृत्व में आयोजित इस आध्यात्मिक यात्रा के सहायक कोच एस श्रीराम, खिलाड़ी यश ठाकुर, प्रेरक माकड़, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, दीपक हुडा शामिल रहे। अयोध्या के दर्शन कर धन्य हो गए विदेशी क्रिकेटर। विदेशी भी मानते हैं भगवान राम हैं सबके सरदार। My faith obviously comes from the belief that I have in prayer. भगवान का नाम लेता हूँ तो मुझे बहुत पावर मिलती है। जय श्री राम। Very grateful and very blessed and privileged to have the opportunity to experience something like this today. साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी केशव महाराज ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। महाराज को भगवान राम का बड़ा भक्त माना जाता है और राम मंदिर की बड़े पैमाने पर इफ्तिताई तकरीब का मकसद। लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है, that India is changing. स्पिनर केशव महाराज ने सोशल मीडिया पर अपनी राम मंदिर की फोटो साझा करते हुए लिखा है, जय श्री राम, सभी को आशीर्वाद। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए। इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। इंडियन कल्चर की तारीफ करी है, प्रभु श्री राम तो ही इंडियन कल्चर है। बात करूंगी भारत की और आपको मैं बताऊं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और बोला है कि वाओ आई लव इंडिया, भारत जैसा कोई नहीं। इससे पहले भी अगर बात करें तो बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स, बहुत सी ऐसी नामवर शख्सियात की सामने आई हैं जो भारत की लगातार तारीफ कर। मैं भगवान हनुमान और भगवान राम का कट्टर भक्त हूँ। They want to reclaim everything. They want to rewrite every history. They want to rewrite everything. Or they want to give a new face to India. तो इसको सालों के लिए, डेकेड्स के लिए, बरसों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए बनाया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की गई है जिसमें साइंस का इस्तेमाल किया। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है भारत में आईपीएल स्टार्ट हो चुके हैं और आईपीएल में खेलने के लिए देश विदेशों से बड़े बड़े प्लेयर आए हैं जो विदेशी होकर, दूसरे धर्म के होकर भी तो भारत में आते ही राम मंदिर के दर्शन के लिए गए हैं। तो ये हम भारतीयों के लिए और हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए कितनी बड़ी बात है कि विदेशी प्लेयर जिनका धर्म हिंदू भी नहीं है वो भी इस चीज़ को इतना मानते हैं, सम्मान करते हैं कि गेम खेलने से पहले, अपना मैच खेलने से पहले भी वो राम मंदिर में गए हैं रामलला के दर्शन के लिए। तो ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है और साथ ही गर्व की बात भी है कि हमारे रामलला इतने ज़्यादा आकर्षण है कि वो सबको अपनी तरफ प्रभावित कर लेते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं जो है हिंदू धर्म को बहुत अच्छा मानता हूँ और मैं हनुमान जी और राम भक्त भी हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा भारतीयों को ये देखकर, सुनकर। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है इस पे पाक मीडिया का और चलते हैं पाक मीडिया की ओर। इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आफ्टर 500 ईयर्स, 500 साल के बाद अब वहां पर हिंदुओं को ये मौका मिला है कि वो वहां पर राम टेम्पल के अंदर दाखिल हो सकेंगे। जो मॉस्क थी वहां पर, बाबरी मस्जिद का मामला बहुत ज्यादा चलता रहा। आप जानते हैं 90s में तो पाकिस्तान में तो ऐसा हर इशू पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो तो आपको पता है कि वहां पर तो प्रोटेस्ट जरूर निकलते हैं जी। तो प्रोटेस्ट बड़े निकले थे, सब कुछ हुआ था। लेकिन अब क्या होगा तो वो तो मैंने आपको बता दिया क्या होगा। धूप में खड़े होकर आप प्रोटेस्ट कर लेंगे, वो तो की कर सकते हो, की करना है। लेकिन इसकी जब आप हिस्ट्री पे नजर डालते हैं तो देखिए सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि इंडिया में ऐसी बेशुमार जगह हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर पहले यानी मुगल से और जो मुस्लिम वहां पर इन्वेडर्स आते रहे जिन्होंने बाहर से आकर वहां पर अपनी बादशाहतें कायम की, तो उस वक्त उन्होंने वहां पर जो मंदिर थे उनको तोड़ के जो है वो मस्जिदें बनाना शुरू कर दी। तो ऐसी हजारों जगह वहां पर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पहले मस्जिद थी लेकिन अब मंदिर था लेकिन वहां पर मस्जिद थी। तो उसमें से एक बड़ा जो राम मंदिर कहा जाता है उस जिस जगह पर था, इसके ऊपर वहां की सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया था कि इसको जो है ये हैंडओवर किया जाए और यहाँ पर मंदिर दोबारा से जो है इनॉग्रेट किया जाए। 22 जनवरी को ये होने जा रहा है और जालिम मोदी आ रहा है और वो क्या कह रहा है आप खुद सुन लीजिए। प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं।
तो यानी फैसला तारीख लिखी जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सारी लीडरशिप है, पर्टिकुलरली आरएसएस चीफ मोहन भगवत जो है, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तकरीबन 7,000 लोगों को बुलाया है अयोध्या में, और जिसे आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनका पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो बेसिकली तो वो कहते हैं ना जी कि 700 साल पहले कौन था इधर, जाहिर बात है मुसलमान थे, तो उन्होंने जनाब इसको ये जो सोना था यहाँ से लूटा और वो यहाँ से चले गए, और ये एक माइंडसेट है, जारी बात है, दे बिलीव कि मुसलमानों ने ऐसे किया, और जारी बात है उनकी ये बहुत सारी बातें जो हैं वो फैक्ट भी हैं कि जारी बात है उस वक्त जितना चीज़ें लूटी गई, सारा कुछ हुआ, वो सारे कोई जितने भी मुसलमान उसमें इन्वेडर्स थे वो कोई इस्लाम को इंस्टॉल या इस्लाम को लेकर तो जो आए या मुसलमान तो उनके साथ आए, लेकिन वो अपनी बादशाहत की भी प्रचार कर रहे थे। एक हिस्ट्री उसके ऊपर जो है वो लिखी गई हुई है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है, कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो हैं वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? ठीक है, 2 पर्सपेक्टिव हैं, 3 पर्सपेक्टिव हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि भारत की कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि इलेक्शन का दौर है और ये एक लीगल बैटल जो उस वक्त उन्होंने हुकूमत ने जीती थी, सो दे आर गेटिंग इनटू इट, एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, they want to reclaim everything, they want to rewrite every history, they want to rewrite everything, or they want to give a new face to India। ठीक है जी, अब कहा जाता है कि जी जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड। Much of that is right, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख हैं, ईसाई हैं, आप इससे ज़रा बाहर आ जाएं, you can say कि हाँ, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, that India is changing. And that India is changing in the favor of a political party. That India is changing in a favor of the way Prime Minister Modi और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है, और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब, आपको पता है, जो लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है, 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्या बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे? क्रिकेटर्स को क्या बताना चाहते हैं विद दिस? इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बताना चाहते हैं? और ये किसको, मतलब ये सारा सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को क्यों बुलाना चाहते हैं? तो जस्ट टेलिंग दैट दिस इज न्यू इंडिया, बट स्टार्ट लिविंग विद दिस। अगर फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे मस्जिद बनती तो वो गिरा दी गई थी 1992 में, अब हमने सुप्रीम कोर्ट से बैटल जीत ली है, अब ये मंदिर बना है, आप देखें ये पब्लिक मनी से हमने सोने के गेट लगा रहे हैं। सो वी आर हैविंग द इंडिया बैक विच वाज इन द ओरिजिनल शेप सेंचुरीज अगो। ठीक है, सो ये वो एक लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दे आर नॉट जस्ट सेलिंग रिलीजन, दे आर नॉट जस्ट, जो कल उन्होंने गुजरात में किया वाइब्रेंट गुजरात समिट, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, दैट वाज ओनली